अगर आपकी उम्र 70 साल या इससे ज्यादा हो गई है तो अब आप 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा पा सकते हैं, चाहे आप गरीबी रेखा से नीचे हो या फिर गरीबी रेखा से ऊपर हो या फिर आप अमीर क्यों ना हो। सरकार ने यह फैसला लिया है कि 70 साल या इससे ज्यादा की उम्र के लोगों को, चाहे किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, उनको आयुष्मान भारत स्कीम के तहत शामिल किया जाएगा, यानी 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मान लिया जाए कोई परिवार है जो गरीबी रेखा से नीचे है, अभी आयुष्मान भारत के तहत वो सुविधा ले रहा है, तो क्या होगा अगर उनके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 70 साल या इससे ज्यादा है। ऐसी सूरत में उस परिवार को तो 5 लाख रुपए तक की सुविधा मिलती रहेगी, लेकिन चूंकि उनके परिवार में एक सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 70 साल या इससे ज्यादा है, तो उनको भी अतिरिक्त 5 लाख रुपए तक की सुविधा मिलेगी। यानी कुल मिलाकर देखें तो 10 लाख की सुविधा मिलेगी। 5 लाख उस सीनियर सिटीजन को जो आपके परिवार में है जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज्यादा है, और बाकी 5 लाख उस परिवार को जो अब तक सुविधा उठा रहा था। दूसरा सवाल ये उठता है कि मान लिया जाए कोई परिवार अभी आयुष्मान भारत के तहत शामिल नहीं है क्योंकि वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है या फिर उसके शर्तों को पूरा नहीं करता है, लेकिन उस परिवार में कोई एक सदस्य 70 साल या इससे ज्यादा की उम्र का है, तो क्या होगा? ऐसी सूरत में उस सदस्य को आयुष्मान भारत की सुविधा मिलेगी, यानी 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। तीसरा सवाल ये उठता है कि अगर कोई निजी कर्मचारी या फिर निजी इंश्योरेंस कंपनी से फायदा ले रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, तो उसका क्या होगा? तो चाहे तो उस निजी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को भी रख सकता है, आयुष्मान भारत की भी सुविधा उठा सकता है, दोनों की सुविधा एक साथ उठा सकता है। अगर ईएसआई की सुविधा पा रहा है या फिर तो उसके साथ यही बात होगी, ईएसआई की सुविधा भी उठा सकता है और 5 लाख रुपए तक की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत भी उठा सकता है। लेकिन अगर सीजीएचएस की सुविधा उठा रहा है तो उसके पास दोनों में से एक विकल्प होगा। अगर आप सीजीएचएस की सुविधा उठा रहे हैं, 70 साल से ज्यादा की आयु हो चुकी है, तो आप चाहें तो आयुष्मान भारत में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपको सीजीएचएस की सुविधा छोड़नी पड़ेगी, या फिर आयुष्मान भारत को छोड़ दीजिए, सीजीएचएस में आप बने रहिए। इसी तरीके से किसी भी सरकारी फंड से चलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का सुविधा आप उठा रहे हैं, आप चाहें तो आयुष्मान भारत में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपको उस स्कीम का फायदा छोड़ना पड़ेगा।